सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। इस पाठ में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं 11, व्यंजन हैं 33, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। और अयोग वह 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी होती है जो कि पंचम वर्ण का आधा उच्चारण होता है, उसको बिंदी के रूप में पहले वाले अक्षर के ऊपर लगाते हैं, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्षत्र, ज्य और श्र, क्योंकि 2 अक्षरों से मिलके 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अन्य ध्वनियां हैं अड़, अड़, अड़ और अड़, ज और फ, औ। ज और फ फारसी ध्वनियां हैं और औ जो है अंग्रेजी की ध्वनि है ना। स्वरों की मात्राएं होती हैं और र के विभिन्न रूप होते हैं। र आधा होता है तो ऊपर लगता है और र पूरा होता है तो नीचे लगता है। ट, ठ और ड में जो है र ये ऐसे उल्टे वी की तरह लगता है क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं होती। और ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें देखी बेटा। और स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ये 11 होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों के सहयोग की आवश्यकता होती है, ये 33 होते हैं। व्यंजन में अपन स्वर जोड़ते हैं तभी ये पूरा व्यंजन बनता है, पूरा अक्षर बनता है, ठीक है। और चंद्र बिंदु के उच्चारण में नाक और गले दोनों से ही ध्वनि निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। ये सारी चीज़ें बेटा अपन ने इस पाठ में पढ़ ली हैं और अब बारी है इसके पुस्तक अभ्यास की, है ना। पहले है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है ना। और दूसरा ख वाला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बेटा 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क आधा श पूरा दोनों मिलके क्ष बन गया, और त आधा और र मिलकर के त्र बन गया, ज आधा और य मिलके ज बन गया। इसको हम लोग ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ज इसका ध्वनि का उच्चारण है। श आधा और र दोनों मिलके श्र बन गया। ये सभी 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ग प्रश्न है अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। अनुस्वार कंगन, चंचल। अनुनासिक चांद और 5। बेटा, हमने आपको पहले भी समझाया था अनुस्वार क्या है, वर्णमाला के हर वर्ग का 5वां अक्षर, स्पर्श व्यंजन जो है क, च, ट, त, प, इन 5 वर्ग का 5वां अक्षर हमारा पंचम वर्ण कहलाता है और उसका उच्चारण आधा होता है, तो पहले वाले अक्षर के ऊपर हम बिंदी के रूप में लगाते हैं तो वह अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु होता है और अक्सर आ की मात्रा के शब्दों में आता है। इसकी आवाज़ नाक और गले दोनों से निकलती है और अनुस्वार की जो ध्वनि है केवल नाक से निकलती है। अब है घ प्रश्न। फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के प्रभाव से आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। फारसी ज और फ, अंग्रेजी औ, और उसके बाद स्वर और उनकी मात्राएं लिखिए। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की खड़ी पाई होती है, ई लेफ्ट में लगती है, ई बड़ी ई जो है राइट में लगती है, ऊ जो नीचे लगता है टर्न होता है लेफ्ट साइड में, और बड़ा ऊ की मात्रा राइट साइड में टर्न होती है नीचे पाई, खड़ी पाई के नीचे। और री की मात्रा ऐसे उल्टी लगती है, पीछे की तरफ मुड़ती है ना। ए की मात्रा लगती है अक्षर के ऊपर 1 तिरछी रेखा, और आई की मात्रा अक्षर के ऊपर 2 तिरछी रेखा होती है। और ओ की मात्रा में खड़ी पाई और ऊपर 1 तिरछी रेखा, औ की मात्रा में 1 खड़ी पाई और ऊपर 2 तिरछी रेखाएं होती हैं। ये हमारी मात्राएं होती हैं बेटा। और उसके बाद
प्रश्न 2 है, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी माने स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, उसको हमें सही करना है। इसमें लिखा है शिक्षक, सही शब्द है शिक्षक, है ना। और इधर वृक्ष लिखा है, सही शब्द है वृक्ष। यहाँ आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद होता है ना, आधा र वा के ऊपर लगता है। और इधर विष्णु लिखा हुआ, सही शब्द है विष्णु। और इधर पृष्ठ लिखा है, सही शब्द है पृष्ठ, प के नीचे री की मात्रा, आधा श और ठ। यहाँ प्रार्थना लिखा है, सही शब्द है प्रार्थना, थ के ऊपर आधा र। और ऋषि जो लिखा है उसमें री ऋषि का आएगा, उसके बाद श में छोटी की मात्रा। इधर आदर्श है तो जो आधा र है बेटा, श के पहले आवाज़ आ रही तो लेकिन द के बाद आ रही, तो श के ऊपर हम आधा र लगाएंगे। टरक, टरक में जब हमें पूरा र लगाना है तो ट के नीचे उल्टा वी के जैसा हम लगाएंगे। रक्षक का शुद्ध शब्द है रक्षक। अब है प्रश्न 3, अनुस्वार व अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शुद्ध शब्द लिखिए। लगूर, ल इस पे लंगूर ऊपर आएगा अनुस्वार बिंदी, और सांप चंद्र बिंदु आएगा आ की मात्रा पे। चंदा, चंदा में अनुस्वार आएगा, चंद्र बिंदु भी हम कभी लगा देते हैं। अब यह कंगन, कंगन में अनुस्वार आएगा। दांत में चंद्र बिंदु आएगा अनुनासिक, पांत में भी अनुनासिक आएगा चंद्र बिंदु। ठीक है बेटा। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखित में सही के आगे राइट व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। स्वर भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने जो पाठ पढ़ा इसमें जो डेफिनेशन उसमें क्या लिखा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो हम इसको गलत करेंगे। दूसरा है, वर्ण स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वतंत्र ध्वनि तो स्वर होते हैं बेटा, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। ग है, चंद्र बिंदु के उच्चारण में वायु नाक से निकलती, नाक और गले दोनों से निकलती है, तो हम इसको भी गलत करेंगे। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, सही बात है, हम इसमें राइट करेंगे। अ की मात्रा होती है, गलत है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको भी हम यहाँ पर गलत करेंगे। प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द अथवा संख्या द्वारा करिए। क है, हिंदी में स्वर हैं कितने हैं, 11। और चंद्र बिंदु जो है उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने हैं, 33। और अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आने वाली ध्वनि है औ, है ना, केवल एक चंद्रमा लगा है, बिंदु नहीं लगा हुआ है आ के ऊपर। अंग है, अड़ और अढ़ का प्रयोग शब्द के कहाँ नहीं होता है, आरंभ में, शुरू में कभी नहीं होता है। ठीक है। अब प्रश्न 6 है, निम्न संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द बनाइए। क्ष का कक्षा त्रिशूल, ज्य का ज्ञान, और क्ष का तो कक्षा, त्र से त्रिशूल, ज से ज्ञान, श्र से श्रेय। और विसर्ग वाले 4 शब्द लिखिए, प्रातः, अतः, स्वतः और छः। प्रश्न 8 है, सही विकल्प चुनिए। वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े संभव नहीं हैं, जो स्वतंत्र हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। नंबर 3 पर टिक करो बेटा। ख है, स्वर होते हैं 36, 11, 48, 52, 11। नंबर 2 पर टिक करेंगे। मात्रा रहित स्वर है अ, नंबर 3 पर टिक करेंगे। घ है, व्यंजन नहीं है, स्पर्श, अंतस, ऊष्म और अनुस्वार, अनुस्वार व्यंजन नहीं है। अंग अयोगवाह हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, उक्त सब, ये तीनों अयोगवाह हैं, तो सारे होंगे। नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। च है, हिंदी की मूल ध्वनि नहीं है, ज के नीचे जो बिंदी है ना, ये उर्दू, फारसी का और इंग्लिश में यूज होता है बेटा, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। छ है, चंद्र बिंदु की ध्वनि निकलती है नाक व गले दोनों से, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया बेटा। पुस्तक अभ्यास अपन ने पूरा कर लिया है। आपका आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का गृह कार्य आपका यही है कि पुस्तक अभ्यास को पूरा करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।